नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टूडी विद डीके और यहाँ पर यूपीटेट एग्जाम जो कि 3 जुलाई 2026 को सेकंड शिफ्ट में जो प्राइमरी लेवल का यहाँ पर पेपर हुआ है, जो कि कक्षा 1 से 5 तक के लिए होता है और उसके सभी वीडियो जो है वो यहाँ पर हम दे चुके हैं। क्या इनके उत्तर बन सकते हैं, उनके सारे वीडियो यहाँ पर उपलब्ध करवा चुके हैं। यदि आपने उन्हें नहीं देखा तो आप उन्हें जाकर जरूर देख सकते हैं और अपने उत्तर का मिलान यहाँ पर कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम यहाँ पर जो हमारा नेक्स्ट पार्ट होगा, जो कि गणित से संबंधित होगा, इस गणित के जो प्रश्न है, किस प्रकार के प्रश्न यहाँ पर पूछे गए थे, क्या इनके उत्तर जो है वो यहाँ पर निकल करके आते हैं, वो सब कुछ इस वीडियो में हम डिस्कस यहाँ पर करने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप अपना जो उत्तर है वो उसे मिलान कर सकते हैं, प्रश्न को देख सकते हैं। यदि आपने एग्जाम दी है तो निश्चित रूप से, और यदि आपके एग्जाम शेष है तो भी वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन जो था इसमें पूछा था, एक विद्यार्थी 5 दिन तक 1.75 और 2.25 घंटे पढ़ता है और छठे दिन वो विश्राम करता है। उस विद्यार्थी का यहाँ पर औसत हमें ज्ञात करना था। तो विद्यार्थी का औसत यहाँ पर यदि हम देखें तो यहाँ पर बिल्कुल जो बी विकल्प हो जाता है 3.33, यहाँ पर इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही उत्तर था, है ना। और यहाँ पर उत्तर हम देखिए कैसे निकाल सकते हैं कि यहाँ पर जो 1.75 है और 2.5 है, एक दिन में यदि वो इतने घंटे पढ़ता है तो एक दिन में टोटल वो 4 घंटे पढ़ता है और इस प्रकार से वो 5 दिन तक पढ़ता है। तो 5 को 20 घंटे हो जाते हैं और छठे दिन तो वो विश्राम करता है, तो उस दिन तो 0 हो जाएगा उसका टाइमिंग। और 6 दिनों का औसत निकालेंगे तो 20/6 करेंगे तो यहाँ पर 3.33 निकल करके आ जाएगा। अगला सरल सा प्रश्न पूछा था, 9 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का परिमाप क्या होगा। तो निश्चित रूप से 9 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के परिमाप की बात की गई तो 9 चौको 36 यहाँ पर बिल्कुल सरल सरल से प्रश्न जो थे वो यहाँ पर बिल्कुल देखने को मिलते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर ट्रेन से संबंधित था और एक ट्रेन जो है सुबह 9:15 बजे प्रस्थान करती है, दोपहर 1:45 बजे अपने गंतव्य पर पहुंचती है। तो यात्रा की अवधि यहाँ पर कितनी है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के हमें जो अवधि है वो निकाल के बताना थे और वो यहाँ पर ऑप्शन डी के साथ में 4 घंटे 30 मिनट यहाँ पर निकल करके इससे आ जाएगी। आगे यहाँ पर एक प्रश्न 94 था, जहां पर इसको हल करना था और बहुत ही सरल सा प्रश्न यहाँ पर था। तो यहाँ पर था 2x, है ना, 2x/4x²। ये हमारा क्वेश्चन था और कहा था कि इसको सरल करके बताइए। तो यहाँ पर हम जब इससे यहाँ पर इस प्रकार से, चलिए थोड़ा सा यहाँ पर देखिए, 2x है और 4x² को हम यहाँ पर लिख लेते हैं 2x × 2x। एक 2x से एक 2x को यहाँ पर कैंसिल कर देते थे, 1/2x यहाँ पर उत्तर था जो कि सी विकल्प में यहाँ पर दिया था। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आता है यहाँ पर 95 नंबर का 0.125 और अनुपात में दिया था 0.375 का सरलतम रूप क्या होगा। तो यहाँ पर प्रश्न के लिए सरलतम रूप जो हो जाता है वो निश्चित रूप से हो जाता है 1:3। यहाँ पर उत्तर हो जाएगा प्रश्न के लिए। तो यहाँ पर 1:3 होगा, वो यहाँ पर हमारा उत्तर होगा। जब इसको हम सरल अनुपात में तोड़ेंगे तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा यही। अगला प्रश्न नंबर 96 था, एक आयत का परिमाप जो है 50 मीटर है, उसकी चौड़ाई 10 मीटर है, तो आयत की लंबाई कितनी होगी। तो बहुत सरल सी कैलकुलेशन थी और यहाँ पर 15 मीटर जो ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही उत्तर था। आगे यहाँ पर प्रश्न जो था वो था 9.09 के 77% का अनुमानित मान यहाँ पर हमें याद करना था और इसके लिए अनुमानित मान मतलब कि जो सन्निकटन हो सकता है, निकटतम हो सकता है, तो यहाँ पर आ जाता है बी विकल्प के साथ में जो 7 होगा वो यहाँ पर बिल्कुल सही है। आगे बात की जाए अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न था, एक आयताकार कार्यालय का फर्श यहाँ पर 24.8 मीटर लंबा और 16.5 मीटर चौड़ा है। यदि फर्श बिछाने की लागत 12 रुपए प्रति वर्ग मीटर है तो फर्श बिछाने की कुल लागत को यहाँ पर ज्ञात कीजिए। तो कुल लागत यहाँ पर जब हम इसका कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पर निकल के आएगी डी विकल्प के साथ में
4910 जो होगा यहाँ पर उत्तर होगा। देखिए फर्श का पहले हम क्या करेंगे, क्षेत्रफल यहाँ पर निकाल लेंगे। फर्श कैसा है, आयताकार है ना, और ये इतना लंबा है, इतना मीटर चौड़ा है, तो आयत का हम यहाँ पर जो है एक आयताकार कार्यालय का क्षेत्रफल यहाँ पर हम पहले निकाल लेंगे, और फर्श बिछाने की जो लागत होगी वो जिस हिसाब से रहेगी उसका इसमें गुणा कर देंगे, है ना। तो यहाँ पर निकल के आएगा डी विकल्प। चलिए अगला प्रश्न था यहाँ पर आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। तो आरोही क्रम में यदि हम इनको व्यवस्थित करेंगे तो जो सी विकल्प होगा वो यहाँ पर हमारा उत्तर बनेगा इसमें आरोही क्रम के हिसाब से। चलिए अगला प्रश्न था, यदि 1 जनवरी 2000 शनिवार था तो 31 दिसंबर 2000 को यहाँ पर कौन सा दिन था। तो यहाँ पर निश्चित रूप से उस दिन जो होगा वो निकल करके आएगा ऑप्शन सी के साथ में रविवार, है ना। यहाँ पर क्योंकि 2000 जो होगा वो क्या होगा, एक लीप वर्ष यहाँ पर रहेगा, है ना। और लीप वर्ष में यदि देखें तो यहाँ पर 2000 लीप वर्ष है, तो निश्चित रूप से एक दिन उसमें यहाँ पर बढ़ेगा हमारा। तो यहाँ पर 1 जनवरी को यदि शनिवार था तो 31 दिसंबर प्लस एक दिन, तो यहाँ पर आ जाएगा रविवार, ऑप्शन सी। एक घनाभ की लंबाई 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई 3 सेंटीमीटर और ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है, तो इसका यहाँ पर हमें निकालना था आयतन, और इसका आयतन जो होता है बी विकल्प के साथ 30 घन सेंटीमीटर इसमें आयतन निकल जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर भारत के राज्यों का जनसंख्या और साक्षरता के आंकड़े को दर्शाने वाली तालिका दी गई थी। इसे ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और दी गई जानकारी के आधार पर प्रश्न का यहाँ पर हमें उत्तर इसमें देना था। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर यदि हम उत्तर को देखें तो हमें सिर्फ 2 शर्तों को ध्यान रखना है। शर्त एक यहाँ पर बताइए है कि साक्षरता की दर जो है वो 70% से अधिक हो और जनसंख्या 100 मिलियन से कम हो। तो 100 मिलियन से कम में जनसंख्या को देखें तो यहाँ पर एक है ये और एक है ये, और ये है पश्चिम बंगाल की, ये है मध्य प्रदेश की। अब साक्षरता दर जो है वो 70% से अधिक होना चाहिए, तो 70 से ज्यादा इसकी है और इसकी भी 70 से ज्यादा है। ये दोनों जहां पर दोनों शर्तों को पूरी करते हैं तो यहाँ पर हमारा जो उत्तर हो जाता है वो हो जाता है डी विकल्प के साथ में पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश। यदि 5 अप्रैल 2023 को शुक्रवार है तो 5 अप्रैल 2031 को कौन सा दिन यहाँ पर आएगा, तो यहाँ पर आएगा ऑप्शन सी के साथ में शनिवार, है ना। तो यहाँ पर क्योंकि 365 को जब हम 52 से भाग लगाएंगे तो यहाँ पर एक दिन हमारा शेष बचेगा, और यहाँ पर जब हम अगले वर्ष समान तारीख को एक दिन जो स्थान होता है वो उसमें आगे बढ़ जाता है। आगे प्रश्न था यहाँ पर वर्ष 2018 से 2022 तक भारत के गेहूं उत्पादन और निर्यात से संबंधित तालिका का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्नों का यहाँ पर उत्तर दें। तो यहाँ पर यदि हम तालिका को देखें तो यहाँ पर पूछा गया है कि दी गई अवधि में किन 2 लगातार वर्षों में गेहूं के उत्पादन में कमी आई है। तो यहाँ पर 2021-22 जो विकल्प 1 होगा वो यहाँ पर उत्तर होगा। अब देखिए 21 और 22 में क्या यहाँ पर है, तो यहाँ पर हमने पूछा है कि दी गई अवधि में किन 2 लगातार वर्षों के बीच गेहूं के उत्पादन में कमी आई है। तो यहाँ पर यदि हम 2021 उत्पादन 109, 106, यहाँ पर बिल्कुल इसमें कमी आ रही है, 109 से घटकर 106 हो गया है। अगला प्रश्न है 7500 की धनराशि को 8% साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों के लिए निवेश किया जाता है, प्राप्त राशि को फिर 2 वर्षों के लिए उसी दर पर निवेश किया जाता है, तो अंतिम राशि को यहाँ पर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर अंतिम राशि जो होगी वो हमारी निकल के आ जाती है 10,788। बी विकल्प यहाँ पर बिल्कुल सही था। एक स्कैनिंग यूनिट 3/4 घंटे में 270 प्रश्न स्कैन करती है, 2.5 घंटे में कितने प्रश्न यहाँ पर स्कैन होंगे। तो यहाँ पर डी विकल्प बन जाता है 900 प्रश्न यहाँ पर स्कैनिंग होंगे। किसी राशि को पहले 12.5% बढ़ाया जाता है, फिर 8.4% घटाया जाता है, कुल
प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम देखें कुल परिवर्तन प्रतिशत, तो वो हो जाता है विकल्प सी के साथ 3.05%। आगे बात करें, यदि एक शुद्धिकरण संयंत्र 12 मिनट में 18 लीटर पानी भरता है और यह 3 घंटे चले तो कुल कितना पानी भरेगा? तो यहां पर हम कह सकते हैं कि ये निश्चित रूप से 270 लीटर पानी यहां पर भरेगा। आगे देखिए, 6,400 पर 9% वार्षिक दर से 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज जो है वो यहाँ पर हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम देखें तो ये हो जाता है ऑप्शन डी के साथ में 1,728, बिल्कुल यहाँ पर सही उत्तर है। आगे देखिए, अगला प्रश्न था यहाँ पर, एक सर्वेक्षण ड्रोन 8 घंटों में 96 हेक्टेयर कृषि भूमि का मानचित्रण करता है। यदि ड्रोन समान गति से कार्य करता है तो 21 घंटों में वह कितने हेक्टेयर भूमि का मानचित्रण करेगा? तो निश्चित रूप से वो यहाँ पर 252 हेक्टेयर भूमि का मानचित्रण करेगा। डी विकल्प यहाँ पर उत्तर होगा। एक त्रिभुजाकार बोर्ड की भुजाएं 9 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 17 सेंटीमीटर है। ये वृत्त के त्रिभुज के तीनों शीर्षों से होकर गुजरता है। परिकेंद्रीय त्रिज्या यहाँ पर ज्ञात करना है। तो यहाँ पर इसकी त्रिज्या जो होगी वो निकल जाएगी 10.625। यहाँ पर जो विकल्प सी होगा ये बनेगा हमारा इसमें उत्तर। 3 बत्तियां क्रमशः 4.2 मिनट, 5.6 मिनट और 8.4 मिनट के अंतराल पर झपकती है, फिर से एक साथ कब झपकेंगी? तो यहाँ पर हमारा उत्तर जो हो जाता है वो हो जाता है 16.8 मिनट, यहाँ पर उत्तर होगा। चलिए आगे था, एक डिब्बा 10 सेंटीमीटर लंबा, 6 सेंटीमीटर चौड़ा और 4 सेंटीमीटर ऊंचा है। 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर के आकार के कितने घन जो है वो इस डिब्बे के अंदर रखे जा सकते हैं? तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इसके अंदर जो रखे जाने वाले घनों की संख्या होगी वो इसमें निकल के आएगी 30। अगला प्रश्न है, 600 रुपए की राशि पर 4 वर्षों के लिए 7% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज कितना होगा? ये बनेगा यहाँ पर 168 रुपए। आगे देखिए, यहाँ पर अगला प्रश्न है, 4,368 भागे 16 का भागफल यहाँ पर क्या निकल के आएगा? तो यहाँ पर जब हम इसका भागफल निकालेंगे तो बिल्कुल यहाँ पर 273 बी विकल्प के साथ में इसमें आएगा। आगे देखिए, प्रश्न नंबर 116 है। यहाँ पर एक व्यापारी 15 कापियां 270 में खरीदता है और प्रत्येक को 21 में बेचता है, तो लाभ प्रतिशत यहाँ पर कितना हो जाएगा? यहाँ पर लाभ प्रतिशत जो हो जाता है वो बन जाता है 16.67%, यहाँ पर उत्तर होगा। आगे प्रश्न था यहाँ पर, त्रिभुज एबीसी में मध्यिकाएं एडीबीई और सीएफ केंद्र जी पर प्रतिच्छेद करती है। यदि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 72 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो त्रिभुज एजीबी का क्षेत्रफल यहाँ पर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर इसका क्षेत्रफल जो होगा वो निकल के आएगा ऑप्शन बी के साथ में 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक वर्ग का विकर्ण 9√2 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर इसका क्षेत्रफल जो होगा वो निकल के आएगा 81 वर्ग सेंटीमीटर। ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पर सही था। आगे देखिए, 3 उत्पादन इकाइयां क्रमशः 13.5 मिनट, 18 मिनट और 22.5 मिनट के बाद पुनः शुरू होती है, फिर से कब एक साथ शुरू होंगी? तो यहाँ पर इनका हम जो एलसीएम निकालेंगे वो यहाँ पर बनेगा 270 मिनट। तो दोस्तों यहाँ पर आज के जो हमारे यूनिट एग्जाम से संबंधित जो प्रश्न मैथ्स में पूछे गए थे वो समाप्त होते हैं। और प्रश्न आपको कैसे लगे, कितना स्कोर रहा, ये भी आप कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। और यदि आपकी एग्जाम शेष है तो निश्चित रूप से आप इस प्रकार के प्रश्नों को तैयार करके जरूर जाइएगा। तो चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं जल्दी ही एक और नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।